नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इंदौर सहित मालवा क्षेत्र के विभिन्न नगरों से रेलवे कनेक्टिविटी मुंबई सहित पूर्व भारत और अन्य इलाकों के लिए बढ़ाने की लंबे समय से मांग की जा रही है, जिस पर कि रेलवे प्रशासन समय समय पर स्पेशल गाड़ियां चलाकर कुछ खानापूर्ति करता है। वर्तमान में जो कैपेसिटी हमारे डॉक्टर अंबेडकर नगर और इंदौर कोचिंग डिपो की फुल चल रही है। ऐसे में नई गाड़ियों का संचालन अतिरिक्त पिट लाइनों के निर्माण के बाद में संभव हो सकता है। इसी को देखते हुए डॉक्टर अंबेडकर नगर स्थित जो हमारा डेमो गाड़ियों का मेंटेनेंस शेड है, उसका उन्नयन इंटीग्रेटेड कोचिंग डिपो में करने के लिए लगभग 95 करोड़ की स्वीकृति इस वर्ष के बजट में की गई है, जिससे उम्मीद कर सकते हैं आने वाले 1-2 साल में यह कार्य पूरा होकर जो गाड़ियों की कैपेसिटी है वह बढ़ जाएगी। इसके अलावा हमारे रतलाम जंक्शन पर मेमू गाड़ियों के लिए मेंटेनेंस शेड बन रहा है, जिससे कि जो गाड़ियां वर्तमान में कुछ ही संख्या में हमारे रतलाम मंडल के पास है वह वडोदरा जाती है मेंटेनेंस के लिए, उस स्थिति से बचा जा सकेगा और अतिरिक्त रेक भी इसके बाद में हमारे मंडल को प्राप्त होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, इंदौर से चित्तौड़गढ़ गाड़ी मेमू गाड़ी के रूप में संचालित होना थी, लेकिन रेक की अनुपलब्धता की वजह से यह शुरू से ही अभी पैसेंजर रेक से चल रही है। और ऐसा ही इंदौर उज्जैन के बीच में 2 जोड़ी पैसेंजर गाड़ियों के बारे में भी है, वह भी मेमू के नंबर से संचालित होती है, लेकिन रेक उसमें ICF का इस्तेमाल होता है। और लंबे समय से चल रही डेमो गाड़ियों की स्थिति के बारे में आपको अलग से कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। डेमो गाड़ियों की DPC अक्सर ख़राब होती रहती है और जिन्हें विद्युत इंजन का इंतज़ार करने के बाद में उससे खींचा जाता है और यात्री अपने अपने गंतव्य पर देरी से पहुंचते हैं। लंबे समय से इन डेमो गाड़ियों को मेमू में रिप्लेस करने की मांग की जा रही है, लेकिन मेमू की पर्याप्त उपलब्धता न होने की वजह से ऐसा नहीं हो सका। हमारे वर्तमान DRM श्री अश्विनी कुमार जी के द्वारा इस वित्तीय वर्ष की प्रेस ब्रीफ में जानकारी दी थी। अतिरिक्त मेमू गाड़ियों की मांग उनके द्वारा उच्च स्तर पर भेज दी गई और जल्दी ही उपलब्ध हो जाएंगे। इस बीच इंदौर जंक्शन का हमारा रिडेवलपमेंट कार्य है वह गति जल्दी ही पकड़ता हुआ नज़र आएगा और इसके लिए कुछ ट्रेनों की शिफ्टिंग का जो प्रस्ताव है वह अंतिम दौर में चल रहा है। इंदौर के रेलवे एक्सपर्ट एवं वरिष्ठ रेलवे जानकार श्री नागेश नाम जोशी जी के द्वारा दूरभाष पर चर्चा में बताया गया कि इंदौर जंक्शन की फ़िलहाल में 2 गाड़ियों को डॉक्टर अंबेडकर नगर महू शिफ्ट करने से संबंधित प्रक्रिया जल्दी ही फाइनल हो सकती है। पहली ट्रेन है हमारी इंदौर असारवा यानी कि हमारी वीरभूमि एक्सप्रेस और दूसरी है इंदौर जबलपुर ओवरनाइट एक्सप्रेस। इनका संचालन जल्दी ही डॉक्टर अंबेडकर नगर महू से करने के आदेश आ सकते हैं। वही जो हमारी इंदौर की एक प्रमुख ट्रेन है इंदौर लिंगमपल्ली साप्ताहिक हमसफ़र एक्सप्रेस गाड़ी, तेलंगाना हैदराबाद के हमारे यात्रियों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचाती रही है और इस गाड़ी को भी विस्तारित करके जो चरलापल्ली टर्मिनल बनाया गया है वहां तक भेजा जाएगा। 25 अप्रैल से इंदौर से छूटने वाली गाड़ी चरलापल्ली स्टेशन 26 अप्रैल से संचालित होगी। चरलापल्ली इंदौर के बीच में हमसफ़र ट्रेन के रूप में इसका संचालन किया जाएगा। करीब यह जो स्ट्रेच है 35 किलोमीटर लंबाई का है। इसमें प्रमुख स्टेशन बीच में जो पड़ेगा सिकंदराबाद स्टेशन है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण नगर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हैदराबाद और सिकंदराबाद सहित जो यह पूरा इलाका है एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है और यहाँ पर लोकल कन्वेंस के साधन काफ़ी महंगे प्राप्त होते हैं। ऐसी स्थिति में जो ट्रेन है उसका जो दायरा बढ़ाया गया है, तो निश्चित तौर पे जो यात्री लिंगमपल्ली स्टेशन पर उतरकर हैदराबाद या फिर सिकंदराबाद जाने के लिए कैब और विभिन्न प्राइवेट वाहनों पर निर्भर रहते थे, जिससे अतिरिक्त खर्च उन्हें उठाना पड़ता था, तो ऐसा अब नहीं होगा। गाड़ी सीधे आपके चिरलापल्ली और सिकंदराबाद स्टेशन तक जाना शुरू हो जाएगी। अगले हफ्ते से यह संचालन हो जाएगा। इस बीच इंदौर से मुंबई के बीच में नई स्पेशल गाड़ी का भी संचालन शुरू किया जा रहा है और यह गाड़ी AC स्पेशल के रूप में संचालित होगी। फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC के इसमें कोच रहेंगे। इस गाड़ी का संचालन 12-12 फेरों के लिए किया जा रहा है। मुंबई सेंट्रल से इंदौर के बीच में यह गाड़ी चलाई जाएगी। मुंबई सेंट्रल इंदौर सुपरफास्ट स्पेशल 20 अप्रैल से 29 मई तक मुंबई सेंट्रल से प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को प्रस्थान करेगी रात में 11:20 पे
और अगले दिन दोपहर 1 बजे इंदौर पहुंचेगी। इंदौर से यह गाड़ी इंदौर मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट के रूप में 21 अप्रैल से 30 मई तक इंदौर से प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 5 बजे प्रस्थान करके अगले दिन सुबह 7:10 पे मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी। और जो इसके स्टॉपेज दिए गए हैं वह इंदौर से मुंबई के बीच में उज्जैन, नागदा, रतलाम, दाहोद, गोधरा, वडोदरा, सूरत, वापी और बोरीवली स्टेशनों पर इनके स्टॉपेज हैं। और रिजर्वेशन की जो लिंक है वह खुल चुकी है। और जैसा कि सुनने में आ रहा है, नागेश जी ने बताया था कि कोलकाता और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए भी जो स्पेशल गाड़ी है उसका संचालन किया जा सकता है। हालांकि ये इस बात की अभी रेलवे अधिकारियों की ओर से पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि अभी वर्तमान में हमारे इंदौर स्टेशन पर अपनी फुल कैपेसिटी के साथ में ट्रेनों का संचालन हो रहा है। तो यह जो 2 और अतिरिक्त स्पेशल गाड़ियाँ जिनका संचालन पहले किया जाता था उनका भी चलाना बेहद ज़रूरी बताया जा रहा है, क्योंकि जो वर्तमान गाड़ियां हैं वह अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ में चल रही है। वहीं जो हमारा पश्चिम रेलवे है वह हमारी जो लोकल कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाने के बारे में कोई विचार नहीं कर रहा। हमने समय समय पर इस बारे में आप सभी का ध्यान आकर्षित कराया है। जैसा कि हम देखते हैं, इंदौर जंक्शन से हमारे भोपाल के लिए जो आखिरी गाड़ी सुबह के वक्त 6:30 बजे के करीब में हमारी डॉक्टर अंबेडकर नगर इंदौर इंटरसिटी है, उसके गुजरने के बाद में दोपहर 11:15 बजे के आसपास हमारी प्रयागराज एक्सप्रेस गाड़ी है, लेकिन उसका स्टॉप सिर्फ उज्जैन और संत हिरदाराम नगर स्टेशन पर है। ऐसे में छोटे स्टेशनों को इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। यह जो गैप है, इस दौरान एक अतिरिक्त गाड़ी का संचालन उज्जैन होकर भोपाल के लिए इंदौर से किया जाना चाहिए। वहीं भोपाल से भी यही स्थिति बनती है। दोपहर 12:30 बजे के बाद में सीधे शाम को 4:30 बजे के करीब में हमारी भोपाल जयपुर गाड़ी मिलती है। तो ऐसे में वहाँ से भी कोई ट्रेन नहीं है, तो आसानी से जो यह एक नई गाड़ी संचालित की जा सकती है इंदौर से भोपाल के बीच में, उसको भोपाल से दोपहर 1:30 बजे के करीब रवाना करके शाम को वह 6 बजे के आसपास इंदौर पहुँच सकती है। वहीं ऐसा ही ट्रेनों का गैप हमारे मंडल मुख्यालय रतलाम से हमारे राज्य की राजधानी भोपाल के बीच में सुबह 8 बजे के पश्चात में दोपहर 3 बजे सीधे ट्रेन उपलब्ध होती है। इतने दोपहर के गैप में कोई ट्रेन देखने को नहीं मिलती है। और ऐसा ही कुछ उज्जैन से भोपाल के बीच में भी है। यहाँ पर भी शाम को 6:30 बजे आपकी नर्मदा एक्सप्रेस गाड़ी यदि मिस हो जाए तो आपको साप्ताहिक गाड़ियों की भीड़ में सफ़र करना पड़ता है। इनकी और हमारे रेलवे के जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं। यदि रेलवे संचालन करना चाहे तो, लेकिन रेलवे की ऐसी हमको कोई फ़िलहाल में मंशा नहीं दिखाई देती। अगर ऐसा होता तो निश्चित तौर पर वे लोग भी इस बारे में विचार करते, क्योंकि वह लोग हमसे ज़्यादा सोचने की क्षमता रखने वाले और ज़्यादा योग्य लोग हैं, लेकिन शायद उन्हें जनता किस हाल में सफ़र करती है इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। देखते हैं रेलवे प्रशासन कब तक इस बारे में विचार करता है। तो यह थी हमारे मालवा क्षेत्र के बारे में थोड़ी सी रेलवे संबंधित जानकारी। आशा है आप सभी को पसंद आई होगी। अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।